फ्रेंड्स, आज आपको लेके चलेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह ऋषिकेश की। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक क्योंकि बहुत अच्छी प्लेस है ये, इसको मिस मत कीजिएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में मस्त होंगे। तो चलिए करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। तो आज का ब्लॉग हमारा शुरू होता है सुबह की बारिश से। तो वेदर आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा हो गया है। बारिश हो रही थी हल्की हल्की, पूरी रात बारिश हुई है। और सामने देखिए बिल्कुल पहाड़ नज़र आते थे, आज कुछ नज़र नहीं आ रहा है, सिर्फ धुआं 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 सा है। और बिल्कुल बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा लग रहा है क्योंकि ऐसा एनवायरनमेंट हमने पहले तो कभी देखा नहीं था। फर्स्ट टाइम ये चीज़ें हम देख रहे हैं। तो एक बार नैनीताल गई थी मेरी सिस्टर, तो शायद उसने मुझे दिखाई थी ऐसे, मतलब ऐसे वेदर में ऐसे माउंटेन्स। तो मेरे मन में था कि हम भी देखेंगे कभी। तो लकीली 2 दिन तो हमारे ठीक निकल गए, 3 दिन बिना बारिश के। लेकिन जिस दिन हमने वापस आना था बारिश थी, माहौल एकदम से सुबह का बहुत अच्छा था। वेदर आप देख सकते हो और हमारे लिए तो जस्ट वाव था। तो आपको भी अच्छा लगा होगा, आई होप। अगर अच्छा लगेगा तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर, क्योंकि देखने से तो अभी ऐसा लग रहा है, लेकिन जब आप फील करते हो, लाइव उस लोकेशन पे होते हो, तो वो सब कुछ जो होता है वो बियॉन्ड द वर्ड्स होता है। तो ऐसा ही कुछ था हमारे साथ भी, मेरे साथ भी। तो वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप रहा, इसलिए भी ये क्योंकि जो हमने चाहा था वो हमें सब मिला। वेदर मिला, मौसम मिला, माहौल मिला, लोकेशन मिली, परफेक्ट, एवरीथिंग वॉज परफेक्ट। और मैंने सोचा क्यों ना इस माहौल को, इन मोमेंट्स को कैप्चर कर लिया जाए, ताकि ज़िंदगी भर के लिए यादगार भी रह जाएगी और मेरे ब्लॉग्स भी बन जाएंगे। तो आप बताइएगा कैसा लगा आपको। तो चलिए, अभी सबसे पहले नहा धो हमें ली थी, बस रेडी होना था। और उसके बाद हम पहुंच गए थे सीधा रेस्टोरेंट, मतलब होटल के रेस्टोरेंट। वहाँ ब्रेकफास्ट था, बफे था हमारा। बस सामने बिल्कुल पहाड़ियों को निहारते हुए हमने अपना किया ब्रेकफास्ट, जो कि बहुत मज़ा आया। और बस ये था होटल से विदा लेने का वक्त। और देखिए झरने की आवाज़ जो मैंने कैप्चर कर ली। मन कर रहा था यहाँ से वापस नहीं जाने का, क्योंकि बहुत मज़ा आ रहा था। और सामने ये रहा हमारा होटल और हम चल रहे हैं विदा लेके। पति जी हॉर्न दे रहे हैं कि चलो अब वापसी का टाइम आ गया। तो दिल पे पत्थर लेके हम चल पड़े। और पतिदेव की इच्छा थी अभी भूतनाथ टेम्पल हमारा रह गया, तो वो देखना है। तो अगेन हम चल पड़े हैं जानकी झूला से। तो ये जानकी झूला पे हम जा रहे हैं। यहाँ से अगर आप पैदल जाओगे, आप मैप लगा लीजिएगा, वन ऑफ द बेस्ट थिंग। क्योंकि लास्ट दिन हमने पूछा था किसी से, उसने बोला बहुत दूर है, तो वहाँ से ऑटो या वो गाड़ी लेके जाना पड़ेगा। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, आप मैप लगाइए पैदल चलने वाला, बस पैदल चलिए, आप पहुँच जाओगे। जस्ट हार्डली 20 आधा घंटा लगेगा आपको। तो बिल्कुल सामने से हमने वहाँ से एंट्री की थी, गेट से आगे आपको शिव जी की मूर्ति दिख जाएगी। बस कर दीजिए अपनी चढ़ाई शुरू। वो सामने देखिए बिल्कुल भूतनाथ टेम्पल है, बिल्कुल ऊंची चोटी पहाड़ी पे। तो बहुत चलना पड़ता है आपको इसके लिए, मतलब चलना पड़ेगा ही, चढ़ाई है। और यहाँ देखिए थक हार के बीच रास्ते में बैठ चुके हैं बाप और बच्चे। मैं भी खड़ी हो गई थी क्योंकि थकान हो गई थी, पसीने बहुत बुरा हाल हो गया था क्योंकि चढ़ाई ही इतनी थी। तो ये देखिए यहाँ पे 2 रास्ते हैं, या तो आप स्टेयर्स से जा सकते हो, या ये गेट बना है भूतनाथ मंदिर कैलाशनंद मिशन ट्रस्ट वालों ने बनाया है, यहाँ से आप सीधे चढ़ सकते हो। बिल्कुल आप मंदिर के आगे गेट तक पहुँचोगे। लेकिन हमने चुना था सीढ़ियों से जाना। तो जब गेट से आप जाओगे, रास्ता कुछ एक ऐसे रहेगा, सामने आपको बिल्कुल मंदिर मिल जाएगा। और यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी, लोग ना यहाँ पत्थरों से कुछ बनाते हैं, आई थिंक इमारत बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, घर बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आया, लेकिन मैंने नेट पे देखा है कि लोग ये चीज़ें बनाते हैं। तो वो कुछ एक लोग यहाँ पे कर रहे थे, तो मैंने देखा कि चलो कैप्चर कर लिया जाए। हमने तो नहीं किया क्योंकि हम इन सब बातों में बिलीव नहीं करते। तो सामने बिल्कुल गेट है, ऊपर चढ़ाई चढ़ के आप जा सकते हो। और दूसरा ऑप्शन मैंने बता दिया, स्टेयर्स से है। यहाँ से भी चढ़ाई है, स्टेयर्स से भी रहेगी, लेकिन स्टेयर्स थोड़ी पहले थी, तो हमें लगा कि हम स्टेयर्स से ज़्यादा जल्दी पहुँच जाएंगे। तो इसीलिए मैंने और मेरे पतिदेव ने, हम सब गए स्टेयर से। लेकिन थोड़ी बारिश हुई थी, स्टेयर से थोड़ा डर था फिसलने का। यहाँ से भी था क्योंकि थोड़ी फिसलन थी, है ही है, बारिश भी हुई थी। लेकिन वापसी हम इधर से आए थे। देखिए जाते हुए स्टेयर से गए थे। ये बहुत सारी स्टेयर्स थी, काउंट हमने की नहीं क्योंकि चल रहे थे, पहुँच रहे थे, वही बहुत है। पहले ही थक हार के बुरे हाल हो चुके थे। लेकिन जो मंदिर था, मंदिर बाय गॉड बहुत ही ऊँची जगह था। वहाँ भी स्टेयर्स ही थी। तो आप जब भी जाओ हौसला और बॉडी अपनी अच्छी रखे जाना। देखिए मैं कहाँ तक चढ़ गई हूँ। तो ये पतिदेव पीछे आ रहे हैं प्रसाद लेके।
तो राघवी खड़ी हो गई है रास्ते में, मैं भी थोड़ी देर खड़ी हो रही थी, फिर चढ़ रही थी क्योंकि कार्निश मेरे पास था। और ये देखिए यहाँ पे भोलेनाथ जी का मंदिर है, यहाँ पे आप जल चढ़ाइए, पूजा अर्चना कीजिए। उस दिन सावन का आखिरी सोमवार था और लकीली हम दोनों ने साथ में यहाँ पे शिव जी पे जल चढ़ाया। और ऊपर देखिए मंदिर की अभी आधी ऊंचाई पे हम पहुँचे हैं, तो आधे रास्ते से आपको व्यू कुछ एक ऐसा दिखाई देगा। एंड यकीन मानिए जब आप मंदिर की बिल्कुल ऊंचाई पे पहुंच जाओगे ना, पूरा 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 ऋषिकेश आपको दिखाई देगा। एंड ट्रस्ट मी, बहुत अच्छी फीलिंग, बहुत अच्छी लोकेशन, बहुत अच्छा व्यू, सब कुछ है। मतलब हमने सोचा नहीं था कि इतना अच्छा हमें लगेगा। और ये देखिए मंदिर की मतलब बीच तक आपको ये नंदी महाराज जी दिख जाएंगे, यहाँ पे श्री नंदी जी उनका वाहन है भोलेनाथ जी का। बस आगे आप चढ़ते जाइए सीढ़ियाँ, मैं दिखाती हूँ आपको कैसी सीढ़ियाँ हैं, बिल्कुल ऐसी ऐसी आपको चढ़ते जानी है, चढ़ते जानी है, चढ़ते जानी है। मैं फिर कहूँगी कि मैंने काउंट नहीं किया है क्योंकि बहुत चढ़ाई थी कसम से। और ये हनुमान जी की मूर्ति आपको मिल जाएगी वहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हम भी चलते हैं घंटी बजा के आगे, क्योंकि अभी बहुत चढ़ाई थी। थोड़ा हमने बीच में रेस्ट भी किया था क्योंकि एक जगह तो आके ना ही हो गई थी, पतिदेव की भी हो गई थी। वो खुद बैठ गए थे कि मुझे लग रहा है कि मैं इससे आगे नहीं जा पाऊँगा, लेकिन मन नहीं कर रहा था। उन्होंने सोचा कि मैं चल पड़ता हूँ आगे आगे, नहीं तो पीछे से वंदना भी नहीं आएगी, क्योंकि मेरा खुद बैंड बज चुका था। एक तो चढ़ाई इतनी थी, गर्मी लग रही थी, लेकिन ये आए थे, इन्होंने सोचा था आए हैं तो दर्शन करके जाएंगे। बस हम फिर इसलिए चल रहे थे, ऊपर ऊपर चढ़ते जा रहे थे, चढ़ते जा रहे थे। राघवी बोली थी मम्मा जल्दी आओ जल्दी आओ। बीच में ये भी थक गई थी, पूछ रही थी कब तक रहोगे, कब जाएंगे। बस ये शिव जी की यहाँ शिवलिंग है, इनको भी आप दर्शन कर सकते हो, ये दूर से ही आपको दर्शन करनी पड़ेगी। और यहाँ देखिए फिर अभी और आगे जाना है, और आगे जाना है। राघवी देख रही है पीछे कि मम्मा नहीं आ रही, मम्मा नहीं आ रही। तो मेरी एक्चुअली बैंड बजी हुई थी और मैं थोड़े व्यूज़ भी ले रही थी, व्यूज़ कैप्चर कर रही। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, बिल्कुल ऐसा लग रहा है पहाड़ों में, मतलब चोटी में जन्नत पे ही पहुँच गए हो आप। और लेकिन जो दम निकल रहा था वो भी बिल्कुल ऐसी लग रहा था कि बस स्वर्ग में पहुँचने ही वाले हैं। तो खैर भोलेनाथ ने बुलाया था, वहाँ पे दर्शनों के लिए हमें जाना था। तो ये राघवी यहाँ लगी पड़ी है, बस हम चढ़ते जा रहे हैं, चढ़ते जा रहे हैं, चढ़ रहे हैं या उतर रहे हैं, नहीं आई थिंक चढ़ते ही जा रहे हैं फ़िलहाल तो ये था हमारा यहाँ पे। बस ये शिव जी के दर्शन किए हमने यहाँ पे। एग्जैक्ट जब शिव जी की बारात गई थी तब यहाँ से उनकी बारात ठहर के निकली थी, यहाँ पे ये लिखा गया है। तो हमने भी, मेरे पतिदेव का मन था कि जहाँ पे उनकी बारात रुकी है मुझे वहाँ पे ज़रूर जाना है, दर्शन करके आना है। तो बस देखिए पसीने से कैसे भीगे हुए हैं, बुरा हाल है, सबका ऐसे ही बुरा हाल था, मेरा भी। और शक्ल पे देखिए कैसे 12 बज रहे हैं। कार्निश के भी, कार्निश तो पूरा गीला ही हो गया था, इसको उठा उठा के हम चल रहे थे ना, बेचारा गीला ही हुआ पड़ा था। और हमने तब अब चैन की सांस आई, चलो दर्शन हो गए। लेकिन अब था कि अब नीचे भी उतरना पड़ेगा, और नीचे उतरने से पहले थोड़ा सा व्यू कैप्चर कर लिया जाए। पूरा ऋषिकेश आपको दिख रहा होगा, ये सामने राम झूला है और साथ ही जानकी झूला, राम झूला दोनों आपको दिख जाएंगे बिल्कुल। बस अब नीचे जाने की बारी। अब मैंने सोचा चलो अब नीचे उतरा जाए, धीरे 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 करके। बस अब उतर रहे हैं हम नीचे, ताकि अभी फिर, क्योंकि हमें घर भी वापस जाना था। ऑलरेडी हमें यहाँ ऊपर मंदिर तक पहुँचने के लिए लगभग 1 से 1.5 घंटा लग चुका है, क्योंकि चढ़ाई इतनी थी पूछो मत। और बादल देखिए, बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि बादल मिलने आए हैं नीचे हमसे। तो एक चीज़ हमने मसूरी में देखी थी, ये क्लाउड्स, एंड बहुत अच्छी प्लेस थी। आपको ऐसा लगेगा कि आप क्लाउड्स के ऊपर ही हो, और सेम यहाँ पे थोड़ा बहुत वैसा ही हमें फील हो रहा था। तो बस हम नीचे उतर रहे हैं, साथ में यहाँ पे एक शिवलिंग भी है। देखिए ये बीच रास्ते में जाते वक्त मैंने कैप्चर नहीं की थी, लेकिन आते वक्त हमने कैप्चर किया है। और जो मेन नीचे शिवलिंग जहाँ पे हमने जल चढ़ाया था, वहाँ पे ना आई थिंक 8, 9 या 10 प्रकार की घंटियाँ लगी हैं, जिन घंटियों में से अलग अलग टाइप की आवाज़ आती है। तो वो मेरे पतिदेव ने सब बजा के देखी थी, लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि पंडित जी बैठे थे। मुझे लगा कि ऐसी वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए मैंने वो वहाँ पे नहीं बनाई। और यहाँ पे चलिए अभी हम चल रहे हैं। अभी ये सीढ़ियाँ ख़त्म नहीं हुई हैं, ये अनकाउंटेबल हैं मेरे हिसाब से। तो आप काउंट करना चाहो कर सकते हो, लेकिन जब आप थक जाओगे ना, आप काउंटिंग भी भूल जाओगे। तो इसलिए मैंने तो भाई काउंट नहीं किया। अगर आप में से कोई जाएगा काउंट करना चाहेगा तो प्लीज़ मुझे भी बता दीजिएगा कितनी सीढ़ियाँ हैं, कितने स्टेयर्स हैं, कितने स्टेप्स हैं, कब तक आप चढ़े थे, कब तक कैसा, कुछ नहीं पता मुझे। बस हमारा ये था कि शुक्र है पहुँच गए, दर्शन करके आ गए। एंड फाइनली हमारा जो दर्शन था वो कंप्लीट हो चुका था, और अब हम निकल चुके हैं अपने घर के लिए। बिल्कुल सामने आपको शिव जी की जो मूर्ति दिखाई दे रही है, ये है हरिद्वार की। तो अब हम यहाँ पे हरिद्वार कर रहे हैं क्रॉस। तो मैंने पतिदेव को बोला कि थोड़ी सी ना गाड़ी धीरे चलाइए, लेकिन यहाँ पे ना हम दोनों की थोड़ी
ऐसी चल रही थी। ये छेड़ रहे थे मुझे कि मैं तुझे वीडियो नहीं बनाने दूंगा यहाँ पे, तो लेकिन मैंने फिर भी ज़बरदस्ती यहाँ पे वीडियो बनाई क्योंकि मुझे बनानी थी। तो देखिए इन्होंने गाड़ी फास्ट कर ली कि मैं नहीं बनाने दूंगा, लेकिन मैं बना के हटी क्योंकि मैं ये पतिदेव जिद्दी हैं तो मैं भी जिद्दी हूँ। और हम दोनों ऐसे ही बचपने वाली हरकतें करते रहते हैं क्योंकि हमें पसंद है, और जब तक बचपना रहेगा तभी तो हमें लगता है कि हम जिंदा हैं। लेकिन समझदार होकर क्या करना है भाई, कुछ नहीं रखा समझदारी में। तो चलिए आपको ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। जल्द मिलते हैं नई वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।